रहिए राजा जी, पतरी कमरिया जिंदगी। अच्छा भैया, मैं लोक गायक सुनील यादव पार्टी की तरफ से ये बिरहा बड़े भाई अर्पित म्यूजिक वर्ल्ड की तरफ से भेज रहा हूं। आशा करता हूं कि आप लोग पसंद करेंगे और चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर भी करेंगे। आप लोगों को प्रणाम है। कवि जी भूमिका में 4 लाइन भाव दहलन। अमन छीन करया तमाओ का आखिर, शकुन कौन सा बोल पाएगा बंदे, मालिक ने मानो बना कर है भेजा, करम कौन सा कर रहे हो दरिंदे, स्वार्थ के फन में क्यों अंधे बने हो, हर सिकंदर ने सबको सबक था सिखाया, जुल्मों सितम से जहां जीत कर भी कफन के सिवा बोल क्या तूने पाया। कवि ने लिखा कि स्वार्थ के फन में क्यों अंधे बने हो, सिकंदर ने सबको सबकता सिखाया, मानव जन्म मिला है कुछ पुण्य कर्म कर लो। सिकंदर भी पूरी दुनिया को जीत चुका था, लेकिन जब अंतिम समय आया तो अंत में मात्र वही कफन मिला, कफन नसीब हुआ। सारी संपदा, सारी दौलत, सारा यश इसी धरा पर रह गया, कुछ संगे नहीं गए। कवि जी एक गजल दे ले हुए बड़ी खूबसूरत। कैसे मास्टर? हरे मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े, कि मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े करके जियोगे कैसे, मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े करके। टुकड़े टुकड़े करके जियोगे कैसे, करके जियोगे कैसे, करके जियोगे कैसे। सबनम के दिल में शोला, सबनम के दिल में शोला, अरे भर के जियोगे कैसे, सबनम के दिल में शोला। नमूना रहल, लेकिन कवि जी बिरहा में भाव दल।
हर वीरों ने वीरता से कि वीरों ने वीरता से अपना वतन सजाया, वीरों ने वीरता से सजाया, अहले वतन हमारा, अहले वतन हमारा हंस कर है जान लुटाया, अहले वतन हमारा। धरती को वीरों ने अपने लहू से सींचा, सजाया, बसाया, आज उसी धरती पर क्या हो रहा है। कहानी का शुरुआत भइल मास्टर कैसे। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश जिला ग्वालियर निराला है। एक परिवार को मालिक ने ऐसे पाला है, दसाथी दिन घर में ना कोई सहारा है, दसाथी दिन घर में ना कोई सहारा है, शीला सुखराम करते थोड़े में गुजारा है। बहुत दिन बीत गया, बहुत दिन बीत गया, ना कोई संतान हुई, बहुत दिन बीत गया ना कोई संतान हुई, जिंदगी फूल सी अब काट के समान हुई। माँ की ममता, माँ की ममता पर मालिक नजर फेराए हैं, माँ की ममता पर मालिक नजर फेराए हैं, दो सुंदर सुमनुष बाग में खिलाए हैं। बड़ा है बेटा, बड़ा बेटा हुआ गुलाब बहन गीता है, बड़ा बेटा हुआ गुलाब बहन गीता है, गरीबी का मारा आंसू के घूंट पीता है। ए भैया, मध्य प्रदेश के जिला ग्वालियर के घाटी गांव तहसील के गांव शंभूपुर के अंतर्गत के प्रमाण मिलल कहानी में। एक छोटा सा परिवार, सुखू सुखराम दो भाई। सुखू का परिवार ठीक ठाक चलत है, लेकिन सुखराम के पत्नी शीला के कोनो बाल बच्चा नहीं होत हुआ, शादी ब्याह भइले ढेर दिन बीत गए हा। तो सुखू के जौन पत्नी रहलिन सुखराम के पत्नी के ताना मारे, जब मन हो तब ताना मार दे, मार के लगे झगड़ा करे।
बड़ा प्रताड़ित के बड़ा तंग के अलगुआ कह रहलन सब। अलगुआ कैले के बाद कुछ दिन बीतल हो तो सीला रोए जाके कोनो मंदिर पा जा, रास्ते पड़े चलत कोनो मंदिर पा जा तो देख के खड़ी होके हाथ जोड़ के रोए लगे कि भगवती सबसे बड़ा अगर कोनो औरत बदे सुख होला तो संतान को सुख होला। हमारे संतान नाम आई दुनिया ताना मारे ले कृपा कहदा भगवती हमें एक हमरे अचरा में संतान दे दा, एक लइका दे दा। भगवान की कृपा अरज मंजूर भइलो विधाता के दरबार में। संयोग से कुछ है दिन के बाद पहले उठिए लइका भल, लइका का नाम वो बगिया में जब बेटवा भयल हो तो लइका का नाम बड़े प्यार से गुलाब रखल गल। साल भर के बाद फिर वही परिवार में ठे लइकी भइल, जो लइकी का नाम गीता रखल गल। लइका हो गल, गरीबी में कम आटत हो बेसी आटत हो, जवन आटत बाटत हो, खियावत पियावत हुआ, परिवार चले लगल। मजदूरी किसानी कह के लइका के पढ़ावत हुआ, धीरे धीरे समय बीते लगल। लइका सयान हो तो पढ़ाई भी जवन गरीबी में आटत हो थोड़ा बहुत चलत हो, चालू है पढ़ाई। अब लइका धीरे धीरे हाई स्कूल पास किया, हाई स्कूल पास की के इंटर भी पास कइल। पास की के एक दिना अनचक्के में आयल सुखराम बाबूजी के बैठ के एक ठे बात बतावत हो कि बाबूजी है बात सुना। तरह लगल मास्टर बिरहा में कबन नजर न के करो लगी जाए यही रूप के कोठी में। हर नजर न के करो लगी जाए यही रूप के कोठी में। एगो नेबुआ दू चार गो मिर्ची लटकाला चोटी में। वाह वाह। ये तो तर्ज रहल, लेकिन गुलाब अपने बाबूजी से बतावत था का। हे बाबूजी सुना, हर इंटरमीडिएट कह के गुलाब सोचत हो बतावत हो कहत हो, अरे इंटरमीडिएट कर गुलाब सोचेला जवानी में। इंटरमीडिएट कर गुलाब सोचेला जवानी में। लड़िकैया से भैली सयान बाबू परेशानी में। लड़िकैया से कहत हका मेहनत मजदूरी कैके कबले ई पेट भराई। सुविधा बा सरकारी एकर लाभ उठावल जाई। हरे रिश्वत के बा मांग भइल, अरे रिश्वत के बा मांग चयन खातिर सेनानी में। फौजी बना जाता हर रिश्वत के बाबान चयन खातिर सेनानी में। लड़िकैया से भैली सयान बाबू परेशानी में। लड़िकैया से भैया अपने पिता सुखराम से गुलाब बैठ के बतावा था, समझावा था कि बाबूजी ई
18 साल 20 साल का उम्र हो गई, किसानी करत खेती करत पेट जियावत, और यही में नगद निकाम जौन आपके दया से आपके कृपा से पढ़ाई लिखाई बहल कम पैसा में जवन भइल तवन भइल। पता चलल हो अखबार के माध्यम से कि सेना के भर्ती आइल हो। हमार उम्र भी हो, लंबाई भी हो, किसान का लइका है, किसान का लइका हो तो खटेला है ये हो, करे खाए वाला हो, दौड़ धूप निकाले में कोई दिन। कहलस कि सोचत है कि चल जाई भर्तिया देख ली। वो जमाने में खुली भर्ती होत रहा। पिता भी राय में राय मिलाते हैं, सुखराम भी राय में राय मिलाते हैं। भर्ती देखने के लिए गया है, जब लौट करके घर आया तो कहा कि सब सही हो, सारा काम सही हो, लेकिन अगर हमें भर्ती होना हो तो हमको 20,000 रुपया घूस देवे को हुई। और ये भ्रष्टाचार भारत की सबसे बड़ी समस्या आज से नहीं, आजादी के समय से है। भ्रष्टाचार जो उन्हें मिटावे का बड़ा प्रयास होता, लेकिन मिटे चाहत ना। कहा कि 20,000 रुपया अगर हमके भर्ती होए के हो तो हमें ले जाके जमा करे को हुई। अधिकारी हो एक मंगले हो पैसा। बाबूजी बड़े सोच में पड़लन और समय भी कम हो, राय विचार कैलन है कुछ लोग से, कुछ बुद्धिजीवी लोग से राय विचार कैले के बाद जाते हैं। तो कवि जी दोहा में भाव लिखलन मास्टर, बीस 20,000 ले बैंक से कर्जा, घर पहुंचे सुखराम, हाथ में दे बेटवा से कहलन, ना बिगड़ी तोर काम। सुखराम गैलन कुछ बुद्धिजीवी लोग से राय मशवरा करके गैलन, अपने खेत पे कर्जा लेके बैंक से अलन 20,000 रुपया और गुलाब के दे के कहलन कि बाबू जो दे दे और नौकरी कर ले, सरकारी नौकरी मौके बड़े भाग्य से मिले नौकरी कला बेटा जा। तो तरज लग गई मास्टर। ओहो इहो देखा बड़ी पुरान दूल है। अरे भैया के साली, अरे भैया के साली प्यार के अपना रेट मांगली। जब हम चुम्मा मांगले तो चॉकलेट मांगेली, जब हम चुम्मा मांगले। यह देखा समय बदला थे। अरे बाबूजी का सपना कुल साकार हो गई। जब बेटवा तो वर्दी में तैयार हो गई, आज बेटवा वर्दी टोपी में। एक बरस बीतल गुलाब के कविता बनल दुल्हनिया। जोरिया चंदा अइली, बन के जोरिया चंदा अइली, जगमग भइल रसनिया बा।
गुलाब फौजी बन के घर लौटा। कुछ समय बिता, 1 साल का समय बीतल हो और गुलाब की शादी हुई। कविता घर में दुल्हन बन के आई है और एक बच्ची को जन्म देती है जिसका नाम चंदा बताया गया। अब गीता जो बहन हो गीता गुलाब का, अब गीता के भी शादी के घर में चर्चा हो लगल कि लड़की भी सयान हो गई, लेकर भी बियाह कह देना जरूरी है। लेकिन तकदीर देखा समय न जाने का होला। इधर चर्चा चलत है कि गीता का बियाह कर देवे के चाहिए, तब तरज बदल गई मास्टर कमन। पारंपरिक गीत हमारे माता बहन लोग गावेलिन। हरे माई सिखवलीना सहुरवा चुनुलु सनुरवाए दुल्हा धीरे से डाला। लेकिन भाव हो देखा समय बदलल फिर खुशी ढेर दिन ना रुकल। कवि जी भाव दलन का, हर क्षण भर में करवट इ बदल समैया। अरे क्षण भर में करवट इ बदल समैया। विपतिया ना छोड़ के हूँ के भैया, विपतिया ना। समय के हूँ के ना छोड़ले हो तो शादी के जोग भइल गीता के उमरिया। हर सुख राम के बढ़ल बा फिकरिया। हार्ट फेल भइले, हार्ट फेल भइले धइले स्वर्ग वाली रहिया। हार्ट फेल भइले धइले स्वर्ग वाली रहिया। समैया ना छोड़ के हूँ के भैया, समैया ना। ए भैया बैंक के कर्जा के चिंता, चूंकि शिक्षा कम रहा। बैंक का कर्जा वो जमाने में बड़ी बात रहे कि हमारा अगर कर्जा टाइम पर न भरत तो हमारा खेतवा बैंक ले ली, सरकार ले ली। बड़ी चिंता, बैंक के कर्ज के चिंता। और बिटिया सयान हो तो बिटिया के शादी की चिंता कर, तो अच्छा घर पर देख के बियाह करे के चिंता जौन हो तौन हो। लेकिन प्राकृतिक कहरे के कहल जाए तो ज्यादा अच्छा नहीं। प्रकृति एक खेल खेल सो परिवार के साथ के सुखराम के खाना पीना खा के एक रात में सुतल हुआ आराम से। वही दिन अचानक हार्ट अटैक आयल हो और हार्ट फेल भयल हो। अनभिज्ञ हुए परिवार वाले कि का होता, मात्र सीना में दर्द हो। सोचत हूँ कि का करी। जौन देसी उपचार वह जमाने में रहल, वह समय में रहल, आजू से 20 साल पहले के 30 साल पहले के भी रहा। वो जमाने में जौन देसी उपचार रहल, अपन तेल सेल गरम करके कड़ुआ का मलत हुए लोग। लेकिन जब बीमारी दूसर हो तो ये काम का करे बदे करे। हार्ट फेल भयल, दुनिया ये धरा धाम के छोड़ के चल गईलन। और गुलाब आता है, दाह संस्कार करके गए हुन। धीरे धीरे समय बीतत हो। वही बीच में पिता के देहावसान करके तरही और रही बिता के घर में हुआ, तबले तार आ गया सेना से कि चले आओ जवान, जरूरत पड़ने वाली है तुम्हारी। तो जवान चला है घर से। जब पहुंचल हो तो तरह लगल मास्टर, बारी उमर कमर लचकनिया। बारी उमर कमर लचकनिया। गोरिया खींचनी हुरी के पनिया की, गोरी का झूले झूलनिया ना। लेकिन भाव हका हरे निकले सन सना तक गोलिया, निकले सन
सनसनात कहे गोलिया गूंजल जय भारत माँ बोलिया खेल कूदे का होलिया ना की बेड़ा तो रहली 99 का बेड़ा 3 मई का रहल सवेरा 3 मई का रहल कारगिल को दुश्मन है घेरा कारगिल को दुश्मन है घेरा अरे आदर मिलल चलल बा भारत का पलटनिया हो जवनिया खेल खूने का होलिया ना प्रमाण मिला कि ठीक 13वीं बीतने के बाद जवान के घर तार आता है कि जवान चले आओ तुम्हारी जरूरत पड़ने वाली है और जवान जो ही पहुंचा है तो ही भयल का 1999 में 3 मई को कारगिल का युद्ध शुरू हो गया भारत और पाकिस्तान के बीच और गुलाब भी उसी युद्ध में शामिल है लड़ाई लड़ रहा है भारत की तरफ से चला था दोनों तरफ से गोली गोला बारूद बम संजोग से एक गोली दुश्मन का आके गुलाब के करेजा के छेद के पार हो गई शहीद हुआ जवान पार्थिव शरीर को घर लाया गया मात्र जवान शहीद हुआ इसलिए यह गीत नहीं लिखी गई घर लाया गया पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार किया गया शहीदों का यथाउचित जो उस समय में उस जमाने में सम्मान मिलता था उस सैनिक सम्मान के साथ गुलाब की अंतिम विदाई की गई परिवार के ऊपर दुख का पहाड़ टूट गया परिवार पूरा छत बिछत स्थिति में हो लेकिन इधर सरकार की तरफ से शहीदों के सम्मान में कुछ सहायता राशि का प्रावधान किया गया और उस सहायता राशि जो कि 10 लाख रुपए है सरकार की तरफ से कहा गया कि जितने भी शहीद हुए हैं सब शहीद परिवारों को 10-10 लाख रुपए की सहायता अब सरकार के द्वारा की जाएगी तो कभी जी विदेशिया में भाव लिखलन मास्टर का हर 10 लाख रुपया शहीदवन के दिहल जाई यह सरकार से भयल बाफरा बनावा कविता विपतिया काट दिन रतिया हो रोव माई सिला कई के बयानवा बिटिया कुंवारी गीता सदिया के जोग भैली कवन विधि दुनिया में बची गई मनावा हर रुपया सादत वाला रुपया सादत वाला कविता निकारे गईली हर लूटे मजबूरिया में चाह पे बनावा 10 लाख रुपया बताया गया कि जितने भी शहीद हुए हैं उनके बैंक खाते में 10 लाख रुपए की राशि आ गई है परिवार वाले जाकर के निकाल लें इधर परिवार से उस शहीद की पत्नी वो वीर बधू गुलाब की पत्नी कविता जाती है और साथ में अपने ननद को लेके जाती है पैसा निकालने के लिए
उसकी सुंदरता को जब देखा है बैंक के कर्मचारी, बैंक के मैनेजर ने, तो लालायित हो गया, मोहित हो गया उसकी सुंदरता पर, और उसे कामुकता भरी निगाह से देखने लगा। तो कवि जी टेरी में भाव दलन मास्टर का, अरे मोरे राम तिरंगा रोवे लेके बेदना, तिरंगा रोवे लेके हो, तिरंगा रोवे लेके बेदना, सनवा मोर बिगाड़े देसवा के लफंगा, यार लफंगा, यार लफंगा। ए भैया, सनवा मोर बिगाड़े देसवा के लफंगा, तिरंगा लेके रोवे बेदना। देखले हो जब बैंक मैनेजर, नाम उसका अभिषेक बताया गया, तो कवि जी भाव दलन है, मैनेजर अभिषेक बैंक का रूप देख पगलाया है, पैसा नहीं मिलेगा कातिल साफ नहीं बतलाया है, आज और कल परसों करके कविता को भरमाया है, साथ रहे जितने सहकर्मी सबसे राय मिलाया है। भेज देता, 2-4 दिन 6 दिन दौड़ौलस कि आज न मिल पाई, काल मिली, काल न मिल पाई, परसों मिली, आवत जाते हो बेचारी। वो लाचार अबला एक वीर वधु, एक शहीद की पत्नी कविता, तो बैंक के मैनेजर अभिषेक के बुलाने पर एक दिन सुबह जब पहुंची है बैंक में, तो इधर सबसे राय मिलाप है नहीं रह गया। जब देखा थे कि आज भी बोलौले हुन पैसा सबके मिलत है, लेकिन हमके पैसा ना मिलत, हम खाली बैठ के गोरत है, लेट हो लगल, शाम हो गई है। जब देखा था कि अब तो बैंक में जितना आदमी चहल पहल रहा, आदमी आवत जात रहलन, वो भी नहीं मन कोई ना हो, तो खड़ी हो गई। कहत है नहीं रह गया ग्राहक कोई, तब कविता अकुलाई है, सोचा लगल कि केहू भावना, नहीं रह गया ग्राहक कोई तब कविता अकुलाई है, कल आऊंगी सुबह में साहब ये कह के सकुचाई है। बता दिलस कि सरकार हम अब केहू ना हो, लेट भी हो गल, हमें पैसा आज मिले या न मिले, हम जाते हम कल आई, हमके कल पैसा दे दिया। बैंक मैनेजर अभिषेक सोचता है कि यार ये तो चली जाएगी अब, तो रोकने के लिए उसे बहाना करता है, चूंकि वो सहायता राशि अकाउंट में आई ही नहीं थी, ऐसा पत्रिका में प्रमाण मिला कि वो सहायता राशि अकाउंट में नहीं आई थी उसके, लेकिन बहला फुसला करके रोकता है कि कहे रुका हम पैसा देते। तो कवि जी पफड़ में भाव दलन मास्टर का, मात्र इतने बदे बिरहा लिखल गई कि एक तो जवान देश के प्रति शहीद हुआ, अपने प्राण को निछावर किया देश के लिए, लेकिन उसके परिवार के साथ इस देश ने जो कृत्य किया, जो घिनौना कर्म किया, मात्र इतने बदे बिरहा लिखा लिखा। हरे लखा बहलिया उड़ी जाई है चिड़ैया या बहिन हाथे से, हरे लखा बहलिया उड़ी जाई है चिड़ैया या बहिन हाथे से, 5 मिनट में लेला कुल रुपया या बहिन हाथे से। हरे बंद गेट करके दोनों को पकड़े हैं अधिकारी हो, लूट लिए दोनों की इज्जत मिल के पारा पारी हो। अरे कामुकता में पागल हुए कसैया या बहिन हाथे से, दबा दिए हैं दोनों की गटैया या बहिन हाथे से। बाबूजी योजना बना करके दोनों उस ननद की और उस भौजाई की
गुलाब के पत्नी की और उसके बहन की बैंक कर्मचारियों ने पारी पारा सामूहिक दुराचार किया और बलात्कार करने के बाद काम के वशीभूत हो करके गला दबा देते हैं और दोनों की जान को मार डालते हैं। और जब कविता और गीता दोनों मर चुकी है तो उनकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए एक बैंक की ही बड़ी अलमारी को खाली करते हैं और उसी अलमारी में उन दोनों के शव को, पार्थिव शरीर को रख कर भर करके और लाश को ठिकाने लगाने की योजना बनाते हैं। तो कवि जी आल्हा में भाव दलन मास्टर का, हरे देशवा के खातिर जे, देशवा के खातिर जे बहावला अपन खुनवा भैया, ओकर गुलसनवा लूटी लिहलारी, मारी अलमारिया में, मारी अलमारिया में बंद कैले लसिया भैया, रतिया में फेंक दिहले पाके सुन सांगनी, चोरी हत्या पाप नहीं, चोरी हत्या पाप नहीं, छिपले छिपवले भैया, गिरल कागजात बैंकवा के पहचान, भैल छान पीन पक लैले अत्याचरिया भैया, अरे कागज में बंद सरकार के बयान। ए भैया, बैंक की एक अलमारी को, बड़ी अलमारी को खाली करके उसी में उस लाश को रख करके दोनों की ले जाकर के रात को एक सुनसान इलाके में फेंक देते हैं और ठीक सुबह जब लोगों की निगाहें पड़ती है, शासन प्रशासन आया है, खोल करके देखा तो अलमारी में 2 शव है, 2 लाशें, और देखने से ठीक मालूम पड़ता है कि गला दबा करके इनकी हत्या की गई है और सामूहिक दुराचार की भी आशंका हो रही है। कुछ कागजात उसी अलमारी में मिले जो कि बैंक से संबंधित थे। उसी कागज के माध्यम से, उसी कागजात के माध्यम से जब छानबीन हुई प्रशासन के द्वारा तो पापी पकड़े जाते हैं। जो भी कानूनन उनको सजा मिलेगी सो मिलेगी, लेकिन इधर शीला का क्या हाल है? शहादत वाला 10 लाख रुपया के बाद जब पता चलल प्रशासन के, तो 10 लाख रुपए का प्रावधान करके जब प्रशासन पहुंचा है और साथ में उस वीर वधू की लाश को और उसकी बेटी की लाश को लेकर के घर प्रशासन साथ में पहुंचा है, साथ ही 10 लाख रुपया भी है। शासन ले जा करके 10 लाख रुपए भी देता है और बताता है कि ऐसा ऐसा हो गया है। तो शीला जब लाश को देख लेती है और 10 लाख रुपए की तरफ देखती है तो रो करके एक बात कहती है, क्या? हरे कहल शीला नहीं हम क्या चाहिए रुपया, हरे कहल शीला नहीं हम क्या चाहिए रुपया, हमारे छाती का अग्निया का बुताई रुपया। उजर गयल गुलजार बगीचा अब का केहू सजाई, अरे छीन लिए जो नीच जिंदगी का केहू लौटाई है।
बुझाई रुपाया। रो करके शीला कहती है कि हे साहब, सिंदूर छोड़ के चल गए, परिवार का पालन पोषण करे वाला, परिवार के देख रेख करे वाला एक ठे बेटवा रहल, देश के नाम पे निछावर हो गए, शहीद हो गए। ए बुढ़ाई में एक ठे बिटिया रहल और एक ठे पतो रहल, वही का सहारा रहल, एक ठे ही छोटे के पोती हो। बतावा कि कहाँ लेके जाई। और ये आज 10 लाख रुपया हमके देत हुआ, 10 लाख रुपया हम कौने कामे ले आई, कौने कामे ले, कौने अर्थी पे धके के फूकब, हम कहा करब रुपया। और बड़ी छत बिछत स्थिति है उस शीला की। अब ये बिरहा के सुन के आप लोगों खाली विचार करब कि क्या उस वीर के साथ, उस शहीद के साथ, उस जवान के साथ, गुलाब के परिवार के साथ जो हुआ, क्या उसे कोई लौटा सकता है? क्या वो 10 लाख रुपया उसकी पूर्ति कर सकता है? सेना में जो जवान भर्ती होता है वो सर पर कफन बांध करके जाता है कि अगर हम ये दवा अब की जात है तो पता नहीं हम सही लौटब कि 4 कंधा पर लौटब, कोनो गारंटी नहीं है। क्या आज जो तब हुआ सो तब हुआ, लेकिन जो आज अग्निवीर की योजना लागू करके वर्तमान सरकार 4 सालों के बाद सेवानिवृत्त कर देगी जिन जवानों को, क्या उनके साथ ये अन्याय नहीं है? ये हर बुद्धिजीवी के विचार योग्य विषय है। आखिरी भाव लगल मास्टर का, हरे तिरंगा लेके रोवे बेदना, अरे तिरंगा लेके रोवे बेदना, शिव जगत सुनी नहीं दसवा लूटे भिखमंगा, तिरंगा